हेलो हेलो दोस्तों। तो आज अपन क्लास 10th का सिंपल पेपर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन से जो भी बताएंगे ना, ये पेपर में आने के चांस ज़्यादा है। आपका पेपर 24 फरवरी में है ना, एमपी बोर्ड वालों का। तो उसके हिसाब से जनरेट किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, तो इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या बताना है, एलसीएम एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहली बात तो अभाज्य क्या होता है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, ऐसे चलती जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये तो ये 1 से डिवाइड होगी या 2 से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होगी। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या बोलते हैं अपन। तो इसमें वही बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अपना सोल्व करना है। तो अभाज्य गुणनखंड से कैसे करेंगे, 6 को अपन इसको ब्रेक करेंगे। तो 6 कैसे टूटेगा, 2 गुणा 3। अब ध्यान से देखो, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये सही है। और 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक। अब आया कौन थी दूसरी संख्या, 20। 20 को तोड़ेंगे, 4 गुणा 5, ऐसे ही तोड़ा। बट 4 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसलिए 4 को आगे और ब्रेक करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब मैंने बोला कि यहाँ 2 की घात कितनी हो गई है, 2 की घात 2, 5 की घात 1। ठीक, ये हो गया इसका ब्रेक। मतलब ये अभाज्य गुणनखंड में आ गया, अभाज्य उसमें आ गए। अब निकालना क्या है, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट मतलब जो इसमें लोवेस्ट पावर है किसकी, देखो पहली बात तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2। अब 2 की भी कौन सी पावर लेनी है, जो सबसे कम हो, मतलब 2 की पावर 1। ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में जो है सब ले लो, सब इन द सेंस जो हाईएस्ट है, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यही इसका फाइनल आंसर है। तो अगला क्वेश्चन फिर अभाज्य गुणनखंड विधि वाला है, पर इस बार क्या दिया है कि एक संख्या दे दी 7.29, मतलब 7429 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अपन नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही ब्रेक कर लो कि किससे भाग हो रहा है, फिर अपन इसको उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पहली बात है कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। अब अभाज्य संख्या अभी मैंने लिखी थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसी चलती जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अब ये पता चल रहा है कि 2 से तो हो नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, कि उसका रीजन ये है कि यहाँ इकाई स्थान पे 0 से 2, 4, 6, 8 कुछ भी होता तब होती। 3 से भी नहीं हो रही, 3 का पूरा सम होना चाहिए। यहाँ 5 से भी नहीं होगी क्योंकि इकाई यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, भाग देके देखना है। 11 से भी नहीं हो रही। और मैं अभाज्य ही संख्या क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं इसलिए। ठीक है। 13 से भी नहीं होगा, है ना। अब किससे देंगे, 17 से देख लेते हैं। 17, 17 चौक 68, कितने बचे, 6 बज गए। 17 तिरी 51, 17 तिरी 51, कितने बज गए, 11, 17 सती 119। ठीक। अब कैसे जाएगा, 17 हो गया। अब 17 से जा नहीं रहा वापस, तो अब अगली ले लो 19। 19 से देखेंगे, 19 दूना 38, 5 बज गए। 19 तिरी 57। अब केवल 23 से ही जाएगा कि 23 खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये इसका फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। अब ये बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिनोमियल वाला। तो इसमें क्या करते हैं, जो दिया है उसके शून्य निकालना है। तो इसको जो दिया है अपना को, इसको डायरेक्ट किसके बराबर रखेंगे, 0 के। किसके, 0 के। ठीक है। तो एक इधर काय में दिया है ये
माइनस में, उधर जाके प्लस में। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है तो x निकालूंगा तो अंडर रूट में मतलब करनी चढ़ जाएगी। ठीक, अब जैसे हटाया तो ये कायना आया प्लस माइनस में। ठीक है, एक बार आया x का मान -√3 और एक बार आया x का मान +√3, है ना। काय का आया, साइन लिख के देता हूँ, काय का आया +√3। तो इसमें अपनों को पूछा था शून्यक, तो शून्यक अपने बेटा दो रहते हैं, अल्फा व बीटा, है ना, अल्फा और बीटा रहते हैं। तो आगे वाला आएगा अल्फा -√3 और पीछे वाला जो है दूसरा वाला जो वैल्यू निकला x का वो हो जाएगा प्लस का √3, ये बीटा हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर। हाँ, अगला चौथा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4u² + 8u मतलब 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करना है। फिर ये बहुपद और शून्य वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे वापस, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन मान लो, माना जो बहुपद दिया है काय में दिया, u में दिया, तो pu बराबर 4u² + 8u, ये मान लिया। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट जो बहुपद माना है इसको 0 बराबर रख लो और इसको यहाँ रख लो, 4u² + 8u बराबर 0। अब क्या करना है, देखो 4u घात कितनी है, 2 है, तो इसको तोड़ लो और इसको तोड़ेंगे तो 4 × 2 × u, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा, क्या कॉमन आ रहा दोनों में से, 4u यहाँ भी है, 4u इधर भी है, तो कॉमन आ गया 4u, तो यहाँ बच गया u + 2 बराबर 0। अब एक बार क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ लो इसको, एक बार 4u को 0 के बराबर रखो, 4u बराबर 0, यहाँ पे गुणा में है तो u बराबर 0/4, u बराबर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन है, अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। तो इसमें क्या करते हैं, ये तीन अनुपात रहते हैं, देखो मैं तीन ही बता देता हूँ, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये तीन रहेंगे। अभी देखो इसको जो दिया वही ले लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो ले लो, इसके फॉर्मेट में करना है। तो समीकरण रहता है a1x + b1y + c1 = 0 और एक रहेगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो पहला जो लिखा है अपनों को उसको इस फॉर्मेट में तैयार कर लो, 2x - 3y - 8 बराबर 0, ये 8 को मैं इधर ले आया। ठीक, सेकंड को करेंगे तो इसमें भी 9 को इधर ले आऊंगा, 4x - 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से बस कंपेयर करना है, तो a1 कितना अपना, a1 आ रहा है 2, b1 -3 विथ साइन लेना है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ प्लस है, इसलिए c1 -8, फिर a2 हो जाएगा 4, b2 -6 और c2 -9। अब क्या करेंगे, इन तीनों का रेशो निकालो, a1/a2 मतलब 2/4, तो कितना आ रहा है, 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2 -3 -6 माइनस माइनस कट गया, 1 2 1/2। ठीक, और c1/c2 ये आ रहा है -8/-9, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ध्यान से देखें, ये a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 के, ये कंडीशन आ गई। मतलब क्या लिखेंगे अपन, a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 के।
जब ऐसा आ जाए तो कोई हल नहीं है, मतलब असंगत है। क्या है? संगत और असंगत पूछा है तो क्या आ जाएगा? असंगत है, असंगत। ठीक है, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन रहती है, मैं आपको पूरा बता दूं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। ये 3 ही में से एक क्वेश्चन बनता है, पक्का है। a1 अपॉन a2 b1 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। तो इसका क्या बताया मैंने? कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं। और जब 3 ही इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, तो इसका आएगा अनंत हल, अनंत हल है। ये 3 पे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी सैंपल पेपर के 5-5 क्वेश्चन हम डेली इस पे डालते रहेंगे, और क्लास 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।